अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज की हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। बच्चे, हमने क्या करना है, पहली चीज़ तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। किस तरीके से करना है, कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल कर करना है। ठीक है, पहली चीज़ बच्चे, ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो हमारे किसी भी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स वो कह रहे हैं, यानी कि हमारे पास देखें अब ये दो टर्म्स है, एक 6x और एक क्या है 12 है। तो वो कह रहे हैं आपने इन दोनों नंबर्स में वो नंबर लेना है जो कॉमन हो, यानी जो सेम नंबर हो। ठीक है, अब बच्चे अगर देखा जाए तो ये नंबर जो है ना मेरे पास, ये 2 पे भी दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, 3 पे भी डिवाइड होते हैं, लेकिन हमने वो वाला नंबर पिक करना है जो सबसे बड़ा नंबर हो, ताकि बार बार हमें इनको जो है वो डिवाइड ना करना पड़े, कॉमन इनका बार बार ना निकालना पड़े। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले जो है मैंने क्वेश्चन को अगेन वैसे ही रिपीट कर दिया, 6x प्लस 12 लिख दिया। अब देखें यहाँ पे क्या है, 6 है और ये क्या है 12 है। मुझे पता है जो 6 अगर मैं कॉमन लेती हूँ ना तो वो 6 तो 6 पे तो जाता ही जाता है, तो 12 भी 6 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया। अब बच्चे, जब हम कॉमन ले लेते हैं तो इस बात का मतलब क्या होता है कि हम जो ये जो नंबर है इसको इन दोनों नंबर के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 6 को 6 के साथ डिवाइड किया तो क्या बचा, 1 बचा, तो x जो है वो साथ में वैसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा, मुझे पता है, क्योंकि देखें हमारे पास कोफिशिएंट में जब भी कोई नंबर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है 1 तो हर हाल में होता है, तो 1 लिखें या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये 6 और ये 12 है, 6 को 12 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 2 बन गया। तो 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। यानी 6x प्लस 12 का इन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो वो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 15y² प्लस 20y। अगेन मैंने क्वेश्चन को वैसे लिख दिया। अब देखें, हमारे पास हमने वो नंबर लेना है जो हमारे एट अ टाइम दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो मैंने बच्चे क्या किया, पहले तो हम अपने कांस्टेंट नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब ये 15 और ये 20 है, तो मुझे पता है 15 और 20 एक जो है वो एक टाइम पर सेम टेबल पे जा सकता है। वो टेबल क्या था, 5 था। देखिए मैंने 5 कॉमन ले लिया। अब दूसरी अगर हम वेरिएबल की तरफ देखें तो यहाँ पे y की पावर क्या है, 2 है, जबकि यहाँ y की पावर क्या है, 1 है। जो कांस्टेंट नंबर है उसमें हमने सबसे बड़ा नंबर लेना होता है। ठीक है, इन ये क्वेश्चन में मौजूद सबसे बड़ा नंबर नहीं, कॉमन फैक्टर में मौजूद सबसे बड़ा नंबर वो हमें लेना होता है, जबकि वेरिएबल में आपने जो सबसे छोटी पावर होती है ना बेटे वो लेनी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक y का 2 है और एक y का 1 है। मैं y का 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मैं इसमें से y का 2 तो नहीं निकाल सकती, तो इसलिए मैं छोटी पावर वाला y लूँगी ताकि वो इसमें से भी निकल सके और इसमें से भी निकल सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो यहाँ से मैंने 5 और y कॉमन ले लिया। अब देखिए 5 को जब 15 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। y से y कैंसिल, तो पीछे कितने y रह गए, y की पावर 1 रह गया। प्लस वैसे ही आ गया 5 4 द 20 और y से y कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आपके पास सेकंड पार्ट का आ गया। ठीक है, चलिए जी थर्ड पार्ट देख लेते हैं। -12x का स्क्वायर -3x। अब हमने क्या किया, यहाँ से पहली चीज़ तो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया। अब दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है, देखें ये 12x का स्क्वायर -3x। अब देखो मुझे पता है कि अगर मैं 3 जो है वो कॉमन लेती हूँ तो वो 12 भी कट हो जाएगा और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी कि मैं x भी कॉमन ले सकती हूँ। तो -3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस हो गया। अब लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 4 द 12 होता है, x से x कैंसिल, तो एक x की जो पावर है वो रह गई। अब माइनस माइनस प्लस 3x से कैंसिल, तो सिर्फ 1 बच गया। तो ये आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट है 4a² b प्लस 8ab²। तो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ बच्चे डायरेक्ट देखें ये 2 पे भी जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले अगर हम इसको 2 पे लेके जाएंगे ना तो ये जाएगा जी 2 2 द 4 2 4 द 8, फिर ये अगेन इसको हम 2 पे लेके जाएंगे 2 1 द 2 2 2 द 4। तो इस चक्कर से बचने के लिए हमने क्या किया, पहले ही बड़ी पावर जो है वो कॉमन ले लिया, वो मतलब सॉरी बड़ा नंबर ही कॉमन ले लिया। क्या वो कौन सा नंबर है, 4 है वो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले तो क्वेश्चन को रिपीट लिख दिया, अगेन वैसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 4 ले लिया। देखिए 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी कैंसिल हो सकता है, 4 ले लिया। अब आपके पास जो ये नंबर है यहाँ पे a की पावर 2 है, जहाँ जबकि यहाँ a की पावर क्या है, 1 है, तो a की पावर 1 मैंने कॉमन ले ली। अब यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ b की पावर क्या है, 2 है, तो b की पावर 1 जो है वो मैंने कॉमन ले ली। अब देखो, अब हम इसका कॉमन में कटिंग किस तरीके से करते हैं, 4 4 से कैंसिल, 1 बच गया। a की पावर 2 और a की पावर 1, पीछे क्या रह गया, a की 1 और b से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो पहला टर्म थी उसमें से क्या बच गया, a बच गया। ठीक है, अब ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 8 पे कट किया तो क्या बचा, 2 बच गया। a से a कैंसिल, b 1 और ये क्या है, b 2 है, तो क्या बच जाएगा, b की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है और बल्कि MCQ में भी ये इस टाइप के जो है ना वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा।
फिफ्थ पार्ट है एक्स वाई माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें से हमने देखना है कि इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन निकलता है। तो देखिए बच्चे, इधर भी x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर क्या है 1 है। तो अगर कांस्टेंट की तरफ जाते हैं तो इधर तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, जो पहली टर्म है उसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है, जबकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये कुछ भी हम कांस्टेंट नंबर कॉमन नहीं ले सकते, बहरहाल हम वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ से वेरिएबल कौन सा कॉमन बन रहा है, x बन रहा है, और x की कौन सी पावर लेंगे, इसके पास x की तरह 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये देखिए x से कैंसिल पीछे रह गया, y माइनस वैसे ही आ गया, x का स्क्वायर x के जो है वो 1 से कैंसिल हुआ तो x की 1 बच गया और माइनस का 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस नीचे आ गया, x से कैंसिल पीछे क्या रह गया 2 रह गया। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो अब इसमें से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लेना है। सबसे पहले मैंने क्या, अब अगर मैं कांस्टेंट नंबर देखती हूँ, ये देखें, ये 3 है, ये 9 है और ये 15 है। तो जो 3 है ना वो तीनों को कट करता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ a का 2 है, यहाँ a की 1 है और यहाँ भी a की 1 है, तो a की 1 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। फिर b की बारी आ गई, यहाँ b 1 है, यहाँ b 2 है और यहाँ b 1 है, तो b 1 हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, वेरिएबल में छोटी पावर कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट में सबसे बड़ा नंबर देखना होता है ताकि बार बार हम कॉमन ना लेते रहे। सही है, तो अब बच्चे यहाँ से 3ab कैंसिल होगा, तो यहाँ a की 2 थी ना, तो a की 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस एज इट इज़ आ गया, 3 3 दा 9, a से a कैंसिल, b की ये 1 है और ये b की क्या है 2 है, तो b का 1 जो है वो बच गया। अब ये प्लस और प्लस वैसे ही हो गया। अब 3ab और ये क्या है 15ab, 3 5 दा 15, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अगर कैंसिल की समझ नहीं आ रही तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। देखिए 15ab, अगर आप इसको डिवाइड करें जो नंबर हमने कॉमन लिया है उससे, 3ab, देखो 3 1 3, 3 5 15, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या बचा 5 बच गया। इस तरीके से आप कटिंग कर लें अगर आपको समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x प्लस 15। इसमें भी बच्चे हम लोगों ने अगेन वही कॉमन लेना है, बल्कि इसमें जो है वो कॉमन के साथ साथ अब आपको पेयर्स भी बनाने हैं। अब वो किस तरीके से बनाने हैं वो डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं, तो जो फिर आपको इसी तरीका लगेगा आप उसी को जो है वो पिक कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल उन्होंने कॉमन ले लिया 5x प्लस 15, तो हमें पता है ये 5 और ये 15 दोनों एक टेबल पे जा सकते हैं, वो क्या है 5 ही है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x है जबकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हम वेरिएबल कॉमन नहीं ले रहे। ठीक है, 5 5 से कैंसिल, तो x की पावर 1 जो है वो बच गया। अब प्लस वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से 5 और ये 15, तो क्या बन गया 3 बन गया। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स में जो आपके पास कॉमन फैक्टर है वो क्या हम ले सकते हैं, वो 5 ले सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बच्चे यहाँ से हमने देखना कि हम पेयरिंग किस तरीके से बनाते हैं, फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है इन्हें आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो उसके कोफिशिएंट में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो वो हम नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई और नंबर है तो वो लिखना ज़रूरी है। तो ये आपके पास x का स्क्वायर और ये आपके पास लास्ट वाला नंबर क्या है 3 है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कोई से दो वो नंबर लेने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3x का स्क्वायर आए। अच्छा बच्चे, साथ में साइन भी देखते जाना है। ठीक है, तो मैं कोई से दो नंबर वो लूँ जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 3x का स्क्वायर आए, जबकि मैं उन्हीं दो नंबरों को, जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई के लिए चूज़ किया है ना, उन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। बात समझ आइए आपको। अब देखें ये 3x है, इसको करने का बच्चे डिफरेंट तरीका है, बट ये तो छोटी सी अमाउंट है तो इसको मैं डायरेक्ट जो है वो कर सकती हूँ। तो देखें, अगर मैं कर देती हूँ 3 और 1, 3 1 दा 3। अब वेरिएबल जो है वो ऑब्वियस सी बात है, दोनों फैक्टर से वेरिएबल तो आएगा ही, सिंगल सिंगल हम लोग वेरिएबल लेते होते हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैं 3x को 1x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3x का स्क्वायर बन जाता है। देखें 3 1 दा 3, ये बेस सेम तो पावर्स ऐड, तो 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करती हूँ, मेरे पास जो दरमियान वाला साइन है वो भी तो प्लस का ही है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करती हूँ तो 3 + 1 कितना होता है 4, और x जो है वो कॉमन ले लो तो x ना हो गया। तो ये आपके पास जमा करने पे क्या बन रहा है 4x बन रहा है, यानी ये वो नंबर दो पेयर हमने सेलेक्ट किए जिन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x का स्क्वायर बन रहा है, और इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 4x बन रहा है, यानी कि ये पेयर हमारे बिल्कुल ठीक हैं, इनको हम अपने आंसर में ले सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये क्योंकि था ही बहुत इजी सा, जो आगे अब आप जाओगे ना तो थोड़ा सा बड़ी अमाउंट आएगी, तो फिर उसमें आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि हम पेयरिंग किस तरीके से करते हैं, यानी फैक्टर्स किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, सबसे पहला जो नंबर होता है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब दरमियान में क्योंकि 4x को हमने ब्रेक किया है, ठीक है, तो ये जो पेयर है ना ये दरमियान में आते होते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आपने बड़ी अमाउंट लेनी होती है फिर छोटी लिखनी होती है, ताकि आप आगे जो जाके कॉमन ईजिली ले सकें। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिख दिया, प्लस का 3x और प्लस का x। अब इसका 1 लिखे ना लिखे कोई
फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है 1 है, और प्लस का 3 वैसे ही पहली और आखिरी अमाउंट एज इट इज़ आ जाती है, बस दरमियान वाली जो है ना उसकी जगह हम पेयर लिख लेते हैं जो हमने सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे का पेयर बना दे, तीसरे और चौथे का पेयर बना दें। अब पहले पेयर में से ये जो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले सकते हैं। देखें इसके पास x की 2 है, इसके पास x की 1 है, कांस्टेंट नंबर है जो कोई भी कॉमन नहीं बना, तो हम एक x कॉमन ले सकते हैं। जबकि दूसरे में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो है ही x प्लस 3, तो इसमें सिंपल हम 1 कॉमन लेंगे। अब 1 क्यों लिया मैं बताती हूँ आपको। देखिए जी, पहले में हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 3 प्लस, अब ये मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिया। देखिए बच्चे आपके अब हमें कैसे पता लगेगा हमारा क्वेश्चन ठीक हम कर रहे हैं या नहीं, हम पेयरिंग सही कर रहे हैं या नहीं। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपको खुद ही पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। ये वाला जो पेयर होता है ना, सेम टू सेम इधर भी यही पेयर बनना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आप कॉमन शॉमन ले रहे हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट्स होती हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर तो ये सेम है दैट मीन्स आपने पेयरिंग सही से कर ली है। अगर ये दोनों चेंज आए तो फिर यानी कि आपकी फैक्टराइजेशन में जो है वो कोई मसला है। ठीक है, तो फिर आपने दोबारा से अपनी पेयरिंग चेक कर लेनी कि आपने कौन सा नंबर पेयर जो लिए हैं वो गलत तो नहीं है। तो बहरहाल अब मैंने यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया। +1 क्यों लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी x प्लस 3 है, तो बस अपनी फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है वो 1 ले लिया, तो x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये अब जब जो है वो आपके पास पीछे क्या कॉमन रह गया, x प्लस 3 ही रह गया। ठीक है, अब इसे क्लोज करने का क्या तरीका होता है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं यानी कि जिससे इसके बाहर x है और इसके बाहर क्या है 1 है, तो मैंने इसका एक अलग से पेयर बना लेना है। अब ये दोनों सेम है ना, तो इन दोनों का एक कॉमन ले लेंगे, तो हमने वो अकेला ले लिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन की जो फैक्टर्स है वो हम लोगों ने आंसर्स में ले लिए। आई होप आपको इसकी फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है जी x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। पहले क्वेश्चन को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये सारे पेयरिंग वाले क्वेश्चन है, तो फिर क्या करेंगे जी, पहले और आखिरी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 8x का स्क्वायर, और वो भी प्लस में। ठीक है, अब दरमियान में बचे मेन जो हमारे पास साइन होता है ना, वो हमने दरमियान वाले का देखना होता है। ठीक है, ताकि जो दरमियान वाली अमाउंट के साथ साइन है हमारे पास पेयरिंग करते हुए वही साइन आना चाहिए। बहरहाल अब आपके पास क्या है जी 8x का स्क्वायर, अब दरमियान में क्या है 6 है। पहले तो अगर हम देखें बल्कि यहाँ पे मैं आपको वो वाला तरीका बताती हूँ कि अगर बड़ी से बड़ी भी अमाउंट आ जाए ना आपके पास, तो आप लोग इसकी पेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चे स्टार्ट हम करते हैं हमेशा 1, छोटे नंबर से हम हमेशा एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया। अब जिसकी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चे यहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी नंबर पिक करना है पहले नंबर के साथ उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे के साथ हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं पहला 2 सेलेक्ट करती हूँ तो 2 1 दा 2, और इससे 2 को डिवाइड करें तो 2 4 दा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप जैसे जैसे इसकी कटिंग कर रहे हो ना, साथ साथ आपने चेक भी करते जाना है कि क्या ये पेयर हमारे पास यहाँ सूटेबल होता है या नहीं होता। अब देखो ये 2 और ये 4 है, 2 4 दा 8। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हुए तो सारों का आंसर आ जाएगा, मेन काम होता है जमा माइनस करने पर। ठीक है, अब ये 2 और 4 ऐसे मैं अगर ऐड करती हूँ ना तो मेरे पास 8 बन जाता है। लेकिन क्या मैं इसको सॉरी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 8 बन जाता है, बट क्या मैं इसको जमा या माइनस करती हूँ तो मेरे पास दरमियान वाली अमाउंट बनती है, वो भी प्लस में। तो देखिए बच्चे, अगर मैं प्लस का 2 और प्लस का ही 4 लेती हूँ तो 4 + 2 कितना होता है, प्लस का 6 होता है। दैट मीन्स ये 2 और जो 4 है ये हमारे पास परफेक्ट पेयर है, तो इसको हम पिक कर सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपने बड़ी अमाउंट लिखनी होती है, देन आपने छोटी लिखनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया, अगेन वही सबसे पहला जो पार्ट होता है यानी कि जो टर्म होती है x का स्क्वायर, वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ये 6x है, इसको हमने ब्रेक करके ये वाली शेप में लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x + 2x + 8 एज इट इज़ आ गया। अब हमेशा क्योंकि मैंने आपको लिखने का तरीका ही इसलिए बताया, ये जो है वो बड़ी अमाउंट का लिखने का तरीका इसीलिए पहले बताया है कि आप जो है वो पेयरिंग इजीली कर सके। तो पेयरिंग में पहला दूसरा हमेशा जो है उसका एक पेयर बन जाता है और तीसरे और चौथे का एक बन जाता है। ठीक है, अब इसमें से हमने जी कॉमन ले लेने अपने। अब यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ 4x है, तो कांस्टेंट नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बहरहाल हम वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x की 1 कॉमन ले लिया। अब 1x जो है वो जो x की 1 है वो x की 2 से कैंसिल हुआ, तो पीछे कितना x रह गया, 1 रह गया, प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। x का 1 x के 1 से कैंसिल, तो x + 4 आंसर इधर आ गया। ठीक है, अब प्लस अब ये 2x + 8 है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, 8 के पास तो नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं बच्चे यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 है तो 4 2 4 8 हो जाता है ना। और दूसरी बात क्या है, इधर x का 4 है, x + 4 है, तो इधर भी तो वही बनाना है हमने, तो हमने उसी हिसाब से कॉमन ले लिया। तो मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया x, और ये 8 है तो 2 4 दा 8। अब इन्हें क्लोज कर दें, जो ब्रैकेट के बाहर है उनका एक पेयर बना देंगे, तो x + 2 हो गया और साथ में क्या लिख दिया हमने x + 4, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे, फोर्थ पार्ट है x² + 4x + 4। अगेन क्वेश्चन को पहले वैसे लिख लिया हमने, ठीक है, ज़रा नीट करके। उसके बाद अब अगेन पहला स्टेप क्या है जी, पहले को
ये पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x का स्क्वायर। अब बच्चे जब हम पेयरिंग करते हैं ना तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि देखने से पता लग जाता है कि भाई ये 2 नंबर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह ऊपर से फिर छोटी अमाउंट होती है तो वो तो और भी आसान होता है उसको कैलकुलेट करना। तो अब देखो ये 4x का स्क्वायर है, मुझे पता है अगर मैं 2 और 2 लेती हूँ तो 2 टू द 4 हो जाता है, और दरमियान में ये प्लस का 4x है, तो अगर मैं दोनों ही प्लस के ले लेती हूँ तो वो भी 4 हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। तो बस हमने 2 और 2 ले लिया, तो x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस का 2x और प्लस का 2x ले लिया, प्लस 4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। पहला और आखिरी नंबर हमेशा वैसे ही आता है, ये जो दरमियान वाली अमाउंट होती है उसके लिए हम ये पेयरिंग करते होते हैं। अब यहाँ से पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे क्लोज कर दें तो x प्लस 2 और x प्लस 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको अगर आप और आगे लिखना चाहते हैं तो ये देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों सेम है ना, तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहरहाल जिस तरीके से लिखना है आपकी अपनी मर्जी है। तो ये बच्चे इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है जी। अगेन अब इसमें क्या है कि पहले में जो है वो माइनस का इतना खास था नहीं इस्तेमाल, इसमें जो है वो माइनस भी आ गया ताकि अब हमें समझ आ सके कि हम माइनस वालों को किस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो अगेन अब क्या करेंगे बच्चे, हम लोग पहले को और लास्ट को फैक्टराइजेशन किसी भी क्लास की में जो है बच्चे अगर आ जाता है तो आप हमेशा इसी तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को जो है वो मतलब जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरीके होते हैं, ईजी से ईजी भी और कुछ लोगों के मुश्किल तरीके भी होते हैं। बहरहाल आपको जो आसान लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं अपने जो स्टूडेंट्स को समझाती हूँ सिखाती हूँ वो यही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, जो 1 और जो भी नंबर होता है उस तरीके से, ठीक है। तो वो बच्चे ज़रा ईजिली कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे बड़ा जो नंबर आ जाता है ना तो आप उसको भी ईजिली उसका पेयर निकाल सकते हो, ठीक है। तो खैर अब बच्चे पहले और आखिरी को अगेन मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, -12x का स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का था, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 12x का स्क्वायर। अब बस ये पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग में क्या काम स्टार्ट कैसे करते हैं, 1, क्योंकि हम लोग हमेशा एलसीएम जो है वो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं तो 1 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। अब जी एलसीएम लेना स्टार्ट करें। अब ये 12 जो है हमें पता है 2 पे जाता है, तो पहले नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर से क्या करते हैं डिवाइड। तो 2 1 दा 2 और 2 6 दा 12 हो गया। अब बच्चे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखें 2 और 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 12 आता है, तो आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो वो तो मेरे पास 8 बन जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। जबकि मुझे यहाँ पे क्या नंबर चाहिए, मुझे 1 चाहिए है, तो मैं वो नंबर लूँगी जिससे मेरे पास 1 बनता हो। अब अगर आगे इसको हम कटिंग करते हैं, ये मैंने दरमियान में लिख दिया, इसको ज़रा साइड पर कर देते हैं। तो अगर आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ये देखिए ज़रा, अब ये 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6, तो ये देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। जबकि अगर मैं इन दोनों को माइनस, क्योंकि हमें x की 1 चाहिए ना, तो अगर मैं इन दोनों को 4 - 3 करती हूँ तो क्या मेरे पास 1 आ जाता है, जी हाँ मेरे पास 1 आता है। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये मैं अपना पेयर के तौर पर ले सकती हूँ। अब साइन मुझे कौन सा चाहिए, अगर आप दरमियान वाली अमाउंट देखें तो बच्चे मुझे साइन जो है, अच्छा बच्चे साइन हमेशा दरमियान वाली अमाउंट के साथ वाला सेट जो है उस पर ध्यान देना होता है कि वो वाला साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो हमारे पास आंसर में हमेशा वही साइन आता है जो बड़ी अमाउंट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 भी चाहिए जब, और साथ में प्लस चाहिए। तो 1 प्लस के साथ तभी आ सकता है जब बड़ी अमाउंट के साथ जो है वो प्लस हो, और मुझे 1 चाहिए तो फिर लाजिम बात है मुझे इनको माइनस करना होगा। प्लस करूँगी तो 1 तो आएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी 4 के साथ प्लस लगा दूंगी और 3 के साथ माइनस लगा दूंगी। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास -12x का स्क्वायर भी बन जाता है, और अगर मैं 4 - 3 करती हूँ तो मेरे पास प्लस का 1 भी बन जाता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बच्चे हमने इस पेयर को लिखना है। पहले तो हम x का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब दरमियान वाली की जगह पहले बड़ी अमाउंट लिखेंगे, देन छोटी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। 4x - 3x, और ये वाला -12 जो है वो वैसे ही आ गया। अब बच्चे बस वही, बाकी सारे काम वही होते हैं। अब पहले और दूसरे का पेयर बना दें और तीसरे और चौथे का पेयर बना दें, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x + 4 बन गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है x + 4 है, मुझे x + 4 ही बनाना है इधर भी, तो मैंने क्या किया माइनस का 3 कॉमन ले लिया। 3 कैसे लिया, वो इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, 3 बन गया। अब माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, पीछे क्या रह गया x रह गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 दा 12, तो ये आपके पास पेयर। अब अगर देखो तो ये दोनों सेम है, तो बस इन्हें आप क्लोज कर दें तो ब्रैकेट के बाहर वालों का एक पेयर x - 3 हो गया और x + 4 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x का स्क्वायर + 7x +
10। अगेन पहले आपने पहले और आखिरी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 10x का स्क्वायर बन गया, और वो भी प्लस में। तो बस अब हम लोग इसकी पेयरिंग किस तरीके से करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से, चलो वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 5 10 करें, उन दोनों को जमा करें तो आपके पास दरमियान वाली अमाउंट आ जाती है। जो बड़ी अमाउंट होती है ना उसके लिए फिर आप ये वाला काम कर लें, ठीक है। लेकिन ये बात हम तब कर सकते हैं जब हमें प्रैक्टिस इतनी हो कि हम देखते ही जी हमें पता लग जाए इसके ये पेयर बन सकते हैं। तो बच्चे आपको फैक्टराइजेशन के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और मैथ के क्वेश्चन तो वैसे भी एक आधी बार में नहीं होते हैं, फिर उसके लिए आपको 2-3 बार एक क्वेश्चन को करना होता है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि क्वेश्चंस को जो है ना ज़रा खुले दिल के साथ सॉल्व किया करें, उनकी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है जी। अब बच्चे क्या किया, पहला नंबर वैसे ही हो गया, लास्ट नंबर भी हमने वैसे ही लिख दिया। अब 7x के लिए हमें सारा काम करना है, तो हम क्या करेंगे जी बच्चे, नंबर है हमारे पास 10x स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर मैं 5 और 2 लेती हूँ, 5 2 द 10, और मल्टीप्लाई करूँगी तो 10x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जमा करती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास यही दोनों पेयर आ गए, ठीक है। तो मैंने अब लिखना किस तरीके से, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, तो x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 5x प्लस 2x लिख दिया, प्लस 10 जो है वो हमने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है। अब बस इनकी पेयरिंग कर लें, पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 हो गया, प्लस अब ये 2x प्लस 10 है तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x वैसे ही आ गया, और 2 5 द 10 हो गया। तो ये देखें दोनों पेयर क्या हो गए, सेम हो गए। दैट मीन्स हमारी जो नंबर है हमने वो सही से चूज़ किए हैं, ठीक है। तो बस इन्हें क्लोज कर दें, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसका आपने एक पेयर बना देना, जो ब्रैकेट में है उनका कॉमन ले लेंगे। तो ये बच्चे आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है उसका आंसर आ गया। चलिए जी थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर -6x प्लस 8। इससे पहले बच्चे जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था ना उसमें माइनस दरमियान वाली जो अमाउंट है उसमें माइनस नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। देखें अब अगर मैं पहले और आखिरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास बन रहा है 8x का स्क्वायर, जबकि प्लस में, ठीक है 8x का स्क्वायर बन रहा है। अब मैंने कोई से वो नंबर लेने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 बने, तो चले मैं ले लेती हूँ। वो मेरे पास बन रहा है 4 और 2, ठीक है 4 2 द 8 होता है। अब मुझे आंसर में माइनस का 6 चाहिए, ठीक है, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में बच्चे देखो, अगर मैं खाली अकेले का एक के साथ माइनस करती हूँ एक के साथ प्लस करती हूँ तो वो तो 2 आ जाएगा, जबकि मुझे माइनस का 6 चाहिए है। तो अगर मैं इन दोनों के साथ माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 को ऐड कर दो तो माइनस का 6 हो जाएगा ना, तो यही बच्चे हमारा पेयर हो जाएगा। तो बस इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब पहले हमने बच्चे क्वेश्चन को जो है वो अगेन वैसे रिपीट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे जी, एक्स का स्क्वायर, पहले ये अमाउंट वैसे ही आ जाएगी, फिर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8। अब फिर सारा कुछ वैसे ही, पहले दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x -4 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या रह गया, x रह गया, माइनस प्लस माइनस 2 4 द 8। अब बस जो ब्रैकेट के बाहर अमाउंट है उनका एक पेयर बना लो, जो अंदर 2 है उनका एक कॉमन ले लो। तो ये बच्चे आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्स का स्क्वायर -x -56। अब ये दोनों ही माइनस में है तो पहले टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब क्या करेंगे जी, माइनस का 56 एक्स का स्क्वायर है। तो अब बच्चे हमें मतलब जो छोटी अमाउंट है, अगेन वही बात है, छोटी अमाउंट को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है 8 7 56 होता है, तो हम डायरेक्ट पहले तो उसको देख लेते हैं कि क्या हम इन दोनों को करें तो हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। 8 7 क्या है, 56 है, तो मल्टीप्लाई करने पे चलो जी 56 आ गया। क्या जमा माइनस करने पे माइनस का 1 आता है? हाँ आता है। कैसे? अगर मैं मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साइन हमेशा, ये जो दरमियान वाली बच्चे अमाउंट है ना, इसका हमें अब साइन पे डिसाइड करना है, और जमा माइनस पे हमने, इसके लिए हम ये जमा माइनस वाला काम करते होते हैं, ठीक है। और इसके साथ तो माइनस है, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस। और आंसर में माइनस कब आ सकता है, जब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस लिखा हो, ठीक है। तो हमारे पास 8 क्या है, बड़ी अमाउंट है दोनों में से, तो अगर मैं इसके साथ माइनस कर देती हूँ, इसके साथ प्लस कर देती हूँ, तो माइनस प्लस माइनस 1 बच जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। दैट मीन्स कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट है, ठीक है। तो बस जी एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया, -8x प्लस 7x जो हमने पेयर सेलेक्ट किया था, और माइनस का 56 भी वैसे ही आ गया। अब पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, तो यहाँ से बच्चे हमने x कॉमन लिया तो क्या बन गया, x -8 प्लस 7 कॉमन लिया तो x -8 बन गया, ठीक है जी। अब इसे क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज किया तो हमारे पास क्या बन गया, x + 7 और x -8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 वो भी सोल्व हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर -10x -24। तो बस पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई किया तो बच्चे हमारे पास आ गया -24x का स्क्वायर। दरमियान में क्या है, -10, ठीक है। तो पहले तो अगर चलिए बल्कि इसकी हम पेयरिंग करते हैं। मैंने स्टार्ट किया जी 1 से, और किसको हमें चेक करना है, 24 को। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। पहले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई, दूसरे से हमेशा डिवाइड।
2 1 दा 2 और इधर क्या आ जाएगा 12। अब बच्चे देखिए मुझे पता है 2 और 12 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 24 की कंडीशन फुलफिल होती है। तो क्या मैं इन दोनों को जमा या माइनस करूँ तो मेरे पास 10 आता है। हाँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 10 आता है। अब मेन बात क्या है कि साइन कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। ठीक है, मुझे साइन भी माइनस का चाहिए और आंसर में माइनस कब आ सकता है, जब बड़ी अमाउंट के साथ माइनस हो। देखिए एक 2 एक 10 है तो 2 माइनस 10 करूँगी तो आंसर में क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो बस हमारे यही पेयर जो है वो सूटेबल है। तो पहले ही एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से लिखने का तरीका, पहले जो है वो बड़ी अमाउंट लेते हैं देन छोटी अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो -12x + 2x और माइनस का 24, माइनस का 12 लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चे इसकी पेयरिंग कर दें, पहला और दूसरे की पेयरिंग, तीसरा और चौथा जो है वो उसकी पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, एक्स माइनस वैसे ही आ गया और 12 भी वैसे ही आ जाएगा। एक्स और एक्स कैंसिल तो x - 12 जो है वो आपका इसका आंसर आया। प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लिया कॉमन तो x - 24 को 2 और जो 2 को हम डिवाइड करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो बस इन्हें क्लोज कर दें तो x + 2 x - 12 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट है y² + 4y - 12। इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया, काम सारा वही है। तो अगेन पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो -12y² यानी वो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12 आना चाहिए और जमा या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 4y आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल तो वो हम लोग बाद में सेट कर लेते होते हैं, मेन हमारे पास कांस्टेंट नंबर का मसला होता है। तो अब बच्चे अगर इसकी हम पेयरिंग करें तो अगर आप देखो इसको अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे कैसे, 6 और 2 ले लो, 6 2 * 12 होता है। अब इसको अगर मैं जमा या माइनस करती हूँ तो मेरे पास 4 बनता है ना, यानी अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो 4 बनता है। अब मेन बात क्या है कि दरमियान में जो अमाउंट है उसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का है। दैट मीन्स मुझे जो छोटी अमाउंट है उसके साथ माइनस करना है और बड़ी अमाउंट के साथ क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो बस यही हमारे नंबर हैं, इनको हम पिक कर लेते हैं। पहली अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। अब दरमियान वाले के लिए ये पेयर लिख देंगे तो पहले बड़ी लिखेंगे 6y - 2y और माइनस का 12 एज इट इज़ आ जाएगा। बस पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y + 6 बच गया। -2 कॉमन लेंगे, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और y जो है वो वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 6 था 12। अब इन्हें क्लोज कर दो तो y - 2 और y + 6 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास y² + 13y + 36। तो अगेन 36y का स्क्वायर, तो ये पूरी अमाउंट ही वैसे प्लस में है तो इसमें माइनस का कोई सीन नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो किस तरीके से, बल्कि चलिए इसका हम एलसीएम लेते हैं 1 और 36। ठीक है बच्चे, मैं डायरेक्ट उनका करती हूँ जो छोटी अमाउंट है और डायरेक्ट आप इजीली आपको समझ आ जाए। सही है, जो मुझे लगता है ना जो आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो फिर उसके लिए फिर मैं ये वाला तरीका करती हूँ। ये मतलब अगर आपको भी हर क्वेश्चन में ये करना है तो आप कर सकते हैं, मसला कोई नहीं। लेकिन मेन बात ये है कि बड़ी अमाउंट में जो है ना ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। छोटी के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट आपको पता लग जाता है कि अच्छा जी अगर 12 है तो 4 चीज़ है 12 हो सकता है, और माइनस जमा कर प्लस माइनस करो तो आपको 1 आ जाना चाहिए, इस तरीके से करके। ठीक है, बट अगेन वही बात है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती होती है तो प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखें 2 1 दा 2 और इधर आ जाएगा 2 1 दा 2 और 2 8 दा 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो 36 आता है, लेकिन अगर मैं जमा या माइनस करती हूँ तो क्या 13 आता है, नहीं आता। आगे चलते हैं, 2 2 दा 4 2 9 दा 18। अब देखें 4 9 दा 36 होता है, जी होता है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में जमा या माइनस करूँ, अगर जमा करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 13 आता है। अगर मैं माइनस करती हूँ तो 13 नहीं आता, 5 आता है ना। तो यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें 13 चाहिए। तो बस इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में प्लस, तो यही जी हमारे पेयर है। तो यही हमने जो है नंबर सेलेक्ट करने थे तो हमने नंबर ले लिए अपने। तो बस अगेन पहले वाली अमाउंट एज इट इज़ आ जाती है जी। दरमियान वाले के लिए हमने ये पेयर जो लिए होते हैं वो लिख लेते हैं। तो पहले आप बड़ी अमाउंट लिखोगे, फिर छोटी अमाउंट लिखोगे और लास्ट वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा। आप पहले और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर, पहले में से बच्चे हम y कॉमन ले लेते हैं तो आंसर क्या आ गया, y + 9 प्लस दूसरे में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो y + 9 हो गया। अगेन दोनों क्या है, सेम है। दैट मीन्स हम लोगों ने जो पेयरिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो बस इन्हें क्लोज कर दें, y + 4 × y + 9 ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चे लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, x² - x - 2। ये सारे माइनस में है तो देखिए ज़रा, ये है -2x का स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से कि हमारे पास क्या आ जाए, 2x का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो वो अपने टेबल पे जाता है या 1 पे जाता है। तो बहरहाल अगर मैं इसका इस तरीके से यहीं पे करती हूँ, देखिए 2 और 1 ले लेते हैं, 2 1 दा 2 हो जाएगा। अब मुझे आंसर में दरमियान वाली अगर अमाउंट पे प्लस और माइनस की बेस पे चेक करना हो तो मुझे दरमियान में -1 चाहिए। तो
तो आंसर में माइनस कब आएगा, जब बड़ी अमाउंट से माइनस हो। तो यहाँ मैं माइनस का अगर 2 ले लेती हूँ और प्लस का 1 ले लेती हूँ, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 बनता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास -1 बन रहा है। तो बस यही हमारा पेयर है, इसको हम लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने वैसे ही लिख दिया। अगेन पहला वाला पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा। अब -2x + x इधर मतलब आपको अब तो पता लग गया होगा कि जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो जो है वो ऑब्वियस सी बात है 1 है। अब क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चे पहले का और दूसरे का पेयर, तीसरे और चौथे का पेयर। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 + 1 कॉमन लेने के वो ये ऑलरेडी x - 2 ही है, तो बस ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसे क्लोज कर दें, x + 1 और x - 2 जो है वो आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।